Today we are going to discuss about the previous year questions स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लास्ट टाइम मास्टर केडर जहाँ लेक्चर कैडर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जो लास्ट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द कंपाउंड टू गिव ओनली वन सिग्नल at 1.7 ppm in its proton NMR spectrum is that the option is acetone, CH3, COCH3. So this is the formula of acetone. So correct option is B. Last time ये क्वेश्चन आ चुका है। Next is how many kinds of protons are there in the CH3, CH double bond CH2. So there are three kinds of protons. The correct option is B. Next is proton decoupled 13 NMR. Proton decoupled carbon 13 NMR. Just for 1 second. Okay. So the proton decoupled carbon 13 NMR spectrum of acetone is expected to show. तो proton decoupled carbon 13 NMR में कितने शो होंगे? सो देर आर 3 कार्बन NMR signals. Sorry, not for 3. So these are the equivalent. Okay. So they are equivalent. So 2 signals will be appear. Only 2 signals. 2. So option C is correct. 2 carbon 13 NMR signal will be appear. इनके लिए सेम हो जाएगा सिग्नल और दिस वन के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है। So the correct option is C. Next is proton NMR spectrum of ClCH2OH is expected to show. ClCH2OH में कितने सिग्नल आएंगे? So 1 doublet and 1 triplet. 1 doublet and 1 triplet will be answer. Actually में अगर स्लो प्रोसेस होगा तो ये वाला आंसर आएगा। अगर फास्ट प्रोसेस होगा तो हमारे पास 1 सिग्नल आएगा क्योंकि उसमें प्रोटॉन की एक्सचेंज फास्ट हो जाती है, इसलिए 1 सिग्नल शो जाता है। तो हम इसमें 1 डबलेट और 1 ट्रिपलेट वाले को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। नंबर ऑफ पीक्स में बताता है, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स भी बताता है, पोजीशन ऑफ पीक्स भी बताता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट option. Next is a compound show proton NMR peaks at 240 Hz downfill from TMS spectrometer 60 MHz। तो इसकी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ करेक्टली। 240 अपॉन 60 इंटू मिली हर्ट्स तो 10⁻⁶ आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 इंटू 10⁻⁶। सो 4 ppm में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी। तो इसमें अगर 4 ppm ऑप्शन होती तो वो करेक्ट होता है। तो ये उनकी तरफ से मिस्टेक है। नेक्स्ट, proton decoupled carbon 13 NMR
स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू शो। तो डीकपल के केस में क्या होता है, दो सिग्नल्स हमारे पास शो होंगे ऑफ इथेनॉल। तो फॉर्मूला इज इथेनॉल CH3 CH2 OH। प्रोटॉन डीकपल, इस कपलिंग नहीं दिखा रहा, डीकपल दिखा रहा, प्रोटॉन डीकपल है। तो इसमें कितने टाइप्स ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो 2 टाइप्स ऑफ। तो हमारे पास कितने सिग्नल आ जाएंगे, 2 सिग्नल आ जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज टी। प्रोटॉन एनमर ऑफ मिथेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू शो। मिथेनॉल के केस में वही सेम केस हम लास्ट डिस्कस किया था कि फास्ट एक्सचेंज होगा। तो फास्ट एक्सचेंज होगा तो फिर वो एक ही सिग्नल शो करेगा। अगर हम स्लो प्रोसेस ही मानेंगे, उसको स्लो प्रोसेस ही मान के चलेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डबल होगा। मिथेनॉल इस बार CH3C मिथेनॉल फॉर्मूला ये हो गया। उसमें क्या हो गया, इसके लिए क्वार्टेट हो गया और इसको क्या हो गया, डबलेट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डबलेट। 2 सिग्नल आएंगे। ठीक है, 1 डबलेट एंड 1 क्वार्टेट, 2 सिग्नल आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटॉन एनमर स्पेक्ट्रम ऑफ HD वुड शो। तो प्रोटॉन एनमर स्पेक्ट्रम ऑफ, इसका प्रोटॉन एनमर स्पेक्ट्रम क्या शो होगा। तो इसमें केस में क्या होगा कि हमारे पास 1:1 ट्रिपलेट शो होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम इसकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है। फॉर्मूला 2Ni + 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास 2 × 1 × 1 + 1 = 3। तो हमारे पास ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, इस केस में आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज NMR इनएक्टिव। तो NMR इनएक्टिव कौन सा है, इसमें ये भी एक्टिव है, फ्लोरीन 35 भी एक्टिव होता है, फ्लोरीन 19 भी एक्टिव होता है, कार्बन 12 इज इनएक्टिव, क्योंकि कार्बन 13 एक्टिव होता है। तो कार्बन 12 इज ऑप्शन इनएक्टिव। इसमें क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉन कपल्ड। पहले आया था हमारे पास डीकपल्ड, अब आ गया प्रोटॉन कपल्ड। कपल्ड कार्बन 13 NMR ऑफ CH3 इन CdCl3 वाज रिकॉर्डेड। तो इसमें क्या होगा, कार्बन 13 CH3 OH कपल्ड है। कपल का मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो कपल करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्वार्टेट आ जाएगा, इसकी कपलिंग होगी, और इसकी होगी तो डबलेट आ जाएगा। क्वार्टेट एंड डबलेट, क्वार्टेट ऑफ डबलेट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, क्वार्टेट ऑफ डबलेट। नहीं सॉरी, क्वार्टर ऑफ डबलेट नहीं आएगा, इसका 1 क्वार्टर आएगा, इसका 1 क्वार्टर आ जाएगा। क्योंकि हम कार्बन कपल कार्बन 13 NMR के लिख रहे हैं, कार्बन 13 NMR में सिर्फ यही इन्वॉल्व होगा, CH3 वाले हाइड्रोजन की कपलिंग देखनी सिर्फ कार्बन के साथ। एग्जैक्टली जो टेस्ट है तो इसका ओनली आंसर 1 क्वार्टर होगा। So next question is proton NMR of 1-nitroethane was recorded in CdCl3 solvent it showed। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने हो गए, 1 क्वार्टेट एंड 1 ट्रिपलेट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि
N1 प्लस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका क्या आ जाएगा ट्रिपल और इसका क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या है 1 क्वार्टेट एंड 1 ट्रिपलेट, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज methyl group of methanol in proton NMR spectrum showed a doublet at say 3.5 3.9 pm। फ्रिक्वेंसी इतनी है, द वैल्यू ऑफ स्पिन कपलिंग की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी 3.5 जो केमिकल शिफ्ट से उसको माइनस करेंगे 3.9 माइनस 3.5 हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई जितना हमारे पास जो डिफरेंस आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। ये होती है जे की वैल्यू, तो 40 हर्ट्ज हमारे पास आंसर हो गया, 40 हर्ट्ज हमारे पास आंसर होता है। हेलो कि जो स्पिन कपलिंग कांस्टेंट का जो होता है वो डिफरेंस जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं उसको फ्रिक्वेंसी के साथ। Next is proton HB is coupled to 4 equivalent proton HA, the multiplicity and the relative intensity of lines in signal। तो HB क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन है coupled to 4 equivalent protons, 4 equivalent protons को वो क्या कर रहे हैं कपलिंग कर रहे हैं। अगर HB 4 को कपलिंग कर रहा है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास क्विंटेट वाला आंसर आ जाएगा सी। So this is the कार्बन NMR। आगे जो क्वेश्चन है, the proton coupled carbon 13 NMR spectrum of this one was recorded which out of the following is correct statement, nucleus के नीचे कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ है। प्रोटॉन कपल कार्बन 13 NMR ये हमें दिखाना है, कार्बन 13 वाले में इसमें जो हमारे पास पीक्स आएगी वो दिखानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है इट शो 1 क्वार्टर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, किसी न किसी बार यही घूम फिर के आता है, इसको आप अच्छे से देख लें। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मिथेनॉल को आपको मैंने बता चुका हूँ, मिथेनॉल बता चुका हूँ, अटैच डबलेट एंड 1 वीक क्वार्टर, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज एक फिलहाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। नेक्स्ट टाइम हम UV IR उनके क्वेश्चन उनके कंसेप्ट देखेंगे, फिर उनके प्रीवियस ईयर MCQ देखेंगे। हमारे पास इनमें सब प्रीवियस ईयर इसके IR के हैं, UV के हैं, ठीक है, ESR NQR सबके हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले उसके हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो जाए लेक्चर कैटर के लिए और मास्टर के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।